गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे यूएनओ के एक महत्वपूर्ण अंग सामाजिक और आर्थिक परिषद के बारे में। सामाजिक और आर्थिक परिषद यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं, जिनमें से सामाजिक आर्थिक परिषद भी एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक और आर्थिक कल्याण की तरफ ध्यान देने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिषद का गठन किया गया। इस संस्था को लिया गया सामाजिक और आर्थिक कल्याण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित की जा सके। यूएनओ के चार्टर के जो निर्माता थे वो इस सच्चाई से भली भांति परिचित थे कि विश्व में एक जैसी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के बिना विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना नहीं की जा सकती। इसीलिए यूएनओ के आर्टिकल 55 में उनके सदस्य राष्ट्रों को इस बात के लिए वचनबद्ध किया कि वे अपने मानव अधिकारों के प्रति आस्था रखेंगे, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करेंगे, ताकि कोई भी राष्ट्र गंभीर आर्थिक सामाजिक विषमताओं में नहीं जीवन जिए। और इन जो गंभीर आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं, इनकी तरफ सभी राष्ट्रों का ध्यान जाए। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संविधान बनाया गया उसके जो चार्टर में इसको शामिल किया गया और सामाजिक आर्थिक परिषद के कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए गए, जिनमें से विश्व के जो भी देश हैं जो यूएनओ के सदस्य हैं, उन सदस्य देशों के जीवन स्तर में सुधार किया जाए, लोगों को पूर्ण रोजगार की व्यवस्था की जाए, सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्रगति हो, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार हो, विश्व में किसी प्रकार की जाति भेद, लिंग भेद, भाषा और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। सामाजिक और आर्थिक परिषद की जो सदस्य हैं वो शुरुआत में 18 रखी गई थी, लेकिन 1965 में संशोधन के द्वारा इनको 27 कर दिया गया। 1971 में संशोधन के द्वारा इनको 54 कर दिया गया। यूएनओ की सदस्य संख्या में वृद्धि को देखते हुए ऐसा किया गया कि यूएनओ की जो सदस्य संख्या है वो भी निरंतर बढ़ती गई। इसीलिए सामाजिक और आर्थिक परिषद के सदस्यों की संख्या को भी बढ़ाया गया। सदस्यों का जो निर्वाचन है वो महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा किया जाता है और रोटेशन का जो सिस्टम है उसके आधार पर सदस्यों की संख्या जो 3 वर्ष के लिए इसको सदस्य बनाया जाता है। ये एक स्थायी संख्या है 54, परंतु 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार प्रत्येक जो सदस्य है उसकी जो अवधि है वो 3 वर्ष रहती है, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। इसके निर्णय उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा लिए जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिषद अपनी कार्रवाई के नियम स्वयं निर्धारित करती है। वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसकी बैठकें आयोजित की जाती हैं। अपने कार्यों को संपादित करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिषद 4 क्षेत्रीय आर्थिक आयोग तथा 8 कृत्यात्मक आयोगों का गठन भी करती है। जो क्षेत्रीय आयोग हैं उनमें से एक यूरोप के लिए आर्थिक आयोग है, एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं उनके लिए एक आयोग है, लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र हैं उनके लिए एक आयोग है
और अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं उनके लिए एक आयोग है। इसमें जो कृत्यात्मक जो फंक्शनल आयोग हैं उनमें से सांख्यिकी आयोग है, जनसंख्या आयोग है, परिवहन और संचार आयोग है, सामाजिक आयोग है, महिलाओं की स्थिति के संबंध में भी एक आयोग बनाया गया है और मानव अधिकारों के लिए एक आयोग बनाया गया है। सामाजिक और आर्थिक परिषद अपने कार्य किस प्रकार से करती है? उनमें से प्रमुख रूप से 2 प्रकार के कार्य जो यूएनओ है उसके चार्टर में अनुच्छेद 62 में दिया हुआ है कि एक तो अध्ययन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है सामाजिक आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक और स्वास्थ्य का जो अध्ययन ये करके और अपना जो प्रतिवेदन है ये महासभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है विचार विमर्श और स्तुतियाँ। ये महासभा यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं तथा विशिष्ट अभिकरणों के समक्ष सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विषयों की संस्तुति प्रस्तुत करता है।